दर्दनाक हादसा था, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतनी तकलीफ हुई सबको, स्तब्ध रह गए हम सब लोग। किस तरीके से एक सिस्टम की लापरवाही ने हमारे 7 मासूमों की जान ले ली, 7 परिवारों का उजियारा खत्म हो गया, कह नहीं सकते। और मैं समझता हूं कि जो घायल हुए वो भी अभी 5 तो शायद हॉस्पिटल में ही हैं। उनके साथ बहुत बुरा हुआ। और उससे भी ज्यादा ये बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ये स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है कि हाँ, हमारी लापरवाही से हो गया। मंत्री जी कह रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मेरे इस्तीफे का फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से यह हादसा हुआ, कौन लोग दोषी हैं। आप टीचर को सस्पेंड कर रहे हैं, आप जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं और उस भवन को गिरा रहे हैं। और मंत्री का ये बयान अफसोसजनक, खेदजनक कि अब हम जांच नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्डिंग गिर गई। गिराई किसने? गरीब लोग थे, नहीं बोल पाए। हम उसी दिन आना चाहते थे, लेकिन उस दिन मैं दिल्ली में था। दिल्ली से कोई व्यवस्था हो नहीं पाई और उसके बाद में जो अतिवृष्टि हुई और 2-3 दिन तक यहाँ का जो वातावरण, लोगों में जो आक्रोश था, उसके कारण से हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने नहीं देना चाहते थे। क्योंकि वो परिवार इतने दुख में थे, पूरा इलाका इतने शोक में डूबा हुआ था कि उस पे आकर के अगर हम दूसरे दिन यहाँ बैठते तो ये लगता कि ये राजनीति कर रहे हैं इस समय भी। लेकिन मन में उस दिन से ही पीड़ा थी और मैंने तो ये ट्वीट भी किया था कि मुख्यमंत्री जी, आप सुबह से शाम 30 दिन में से 28 दिन सीएमआर में बैठे रहते हो या दिल्ली हाजिरी लगाते रहते हो अपने आकाओं को खुश करने के लिए। आपको वहां पर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य बनता है कि वो यहां आकर के पूरी स्थिति का जायजा लेवे और एक पैकेज, सम्मानजनक पैकेज उन परिवारों को मिलना चाहिए था, जो आज की तारीख तक नहीं मिला। जो ही बरसात थोड़ी कम हुई तो आज हम लोग आए हैं, कल वहां पर जाएंगे, सांत्वना भी देंगे। जो हमसे बन पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वो करेंगे। लेकिन ये हादसा नहीं, एक तरीके से हत्या है। सिस्टम ने उन बच्चों की हत्या की है, आपराधिक कृत्य है ये। और उसके बावजूद भी ढोल नगाड़े बजा करके, फूल ऊपर गुलाब के बरसा करके अगर मंत्री अपना सत्कार करवा रहा है तो ये शर्मनाक भी है और एक कलंक है इस पद के ऊपर कि इस तरीके से इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद मंत्री वहां पर, और वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में जाकर के वहां सत्कार करवा रहे हैं। आज तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। वो 1 रुपया भी, एक काम भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब दिल्ली वालों के कौन मर रहा है, कौन जिंदा है, उसका क्या हिसाब है? वो अपने उसमें विदेशों में प्रधानमंत्री जी दौरों में मशगूल हैं और अमित शाह जी वो अध्यक्ष कौन बनेगा, किसको हटाएंगे, किसको बनेंगे, उपराष्ट्रपति को कब हटाना है, किसको क्या करना, उसमें दूसरे कामों में व्यस्त है। तो उनको राजस्थान से लेना देना नहीं। और राजस्थान के मुखिया को जब तक पर्ची नहीं आए तब तक उसको कोई फैसला लेना नहीं। और इसीलिए ये सरकार नहीं, सर्कस है जो अफसरशाही के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। जनप्रतिनिधियों की 1% भी पूछ नहीं है इस सरकार हुआ। और बाकी भी विकास के काम इतने हुए, इतनी अच्छी योजनाएं थी, आज वो सारी योजनाएं बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि दोबारा नए कोई
मंत्री यहाँ आया और न मुख्यमंत्री ने एक दिन एक शब्द भी किसी अगर सार्वजनिक समारोह में यहाँ नहीं तो दूसरी जगह बोल देते कि मुझे बड़ी तकलीफ है और मैं समझूंगा वो तो खुद पर्ची से बने, इसलिए जो पर्ची आ जाती है उतना ही काम करते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। ये इनको बनाने से, इनकी पर्ची निकालने से पहले पहली शर्त थी कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे, और इस बंदे ने साबित भी कर दिया कि इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है और है भी नहीं। वरना इतना बड़ा हादसा होने के बाद में उनको स्वयं को तुरंत यहां आना चाहिए था। उनके पास हेलीकॉप्टर था। अभी नौटंकी कर रहे हैं कि हम बाढ़ पीड़ितों को देख रहे हैं, सवाई माधोपुर में गए हैं, तो क्या ये झालावाड़ नहीं आ सकते थे मुख्यमंत्री जी? क्या यहां पर उनको नहीं आना चाहिए था? इनको सांत्वना नहीं देनी चाहिए? जो चले गए वो नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम दर्द बांटने के लिए तो उनको आना चाहिए था। जो उनकी, मैं समझता हूं कि कोई शब्द नहीं है मेरे पास में कि वो क्यों नहीं आए, किसी के भय से नहीं आए या अपने विवेक का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, क्या दिल्ली से पर्ची नहीं आई, भगवान जाने क्यों नहीं आए। लेकिन